हाय फ्रेंड्स, आज एक नई कहानी सुनते हैं। शेखर की शादी को 10 साल हो गए थे। उसकी पत्नी शीतल बहुत ही सुंदर और सुलझी हुई महिला थी। शेखर और शीतल की 2 बेटियां थीं, 9 वर्ष की कृति और 5 वर्ष की ध्रुवा। शेखर का पूरा परिवार गांव में रहता था। उसकी नौकरी मुंबई में होने की वजह से वह शीतल और दोनों बेटियों के साथ मुंबई में रहता था। शीतल का मैका उनके घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर था। शेखर को शीतल का मैके जाना पसंद नहीं था, इसलिए शीतल अपने माता पिता और भाई भाभी से कभी कभी ही मिल पाती थी। शीतल घर के कामों में तो निपुण थी, साथ ही साथ ऑनलाइन काम करके वो अच्छा कमा लेती थी ताकि बच्चों को अच्छा भविष्य दे सके और घर का सारा भार अकेले शेखर के कंधों पर ना पड़े। बावजूद इसके शेखर की आदतें कुछ अजीब सी थीं। उसका सामना जब भी किसी सुंदर लड़की से होता था, वह उसकी ओर आकर्षित हो जाता था और उस लड़की के साथ छेड़छाड़ करनी शुरू कर देता था। अगर लड़की की सहमति होती है तो वो एक शादीशुदा मर्द की मर्यादा का उल्लंघन करने से भी नहीं चूकता था। उसे अपनी इस बात के लिए कोई ग्लानि भी नहीं होती थी। उसे लगता था यह तो जिंदगी जीने का एक तरीका है, इसमें शीतल की कोई धोखा थोड़ी दे रहा हूँ मैं। शीतल को उसकी कुछ कुछ आदतों का पता था जिन्हें बदलने के लिए वो शेखर को समझाती थी, पर शेखर को उसे यह कहकर टाल देता था कि मैं किसी और से थोड़ी शादी करने जा रहा हूँ। शीतल अपने संस्कारों से बधी यह सोचकर चुप हो जाती कि अगर उसने शेखर के खिलाफ कोई कदम उठाया तो उसकी बेटियों का क्या होगा। एक बार शेखर का बीपी बहुत हाई हो गया, जिस वजह से डॉक्टर ने उसे 1-2 दिन के लिए एडमिट होने की सलाह दी। समय समय पर नर्स उसको दवाई दे रही थी और उसका बीपी चेक कर रही थी। शेखर उस नर्स की तरफ इतना आकर्षित हो गया कि वो जब भी मौका मिलता नर्स को छूने की कोशिश करता। इंजेक्शन ना लगवाने के लिए बच्चों की तरह मचलता ताकि उसे नर्स को यहाँ वहाँ छूने का मौका मिल सके। शुरू में तो नर्स उसके गंदे इरादों को समझ नहीं पाई, पर जब शेखर हर बार ही ऐसी हरकत करता तो नर्स को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आने लगा। 1-2 दिन बाद शेखर की तबीयत ठीक हो गई। डॉक्टर ने शीतल को डिस्चार्ज पेपर लाने के लिए बोल दिया। शीतल पेपर लेकर जैसे ही कमरे में दाखिल होने लगी, उसने देखा शेखर ने नर्स का हाथ पकड़ रखा था और उससे कह रहा था, आपको छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है। नर्स ने शेखर को पीछे धकेलकर उससे अपना हाथ छुड़वाया और जल्दी से बाहर की तरफ भागी। शीतल को देखकर नर्स के कदम ठिठक गए। शीतल नर्स का हाथ पकड़कर उसे शेखर के बेड के पास लाई और शेखर को फटकारते हुए बोली, शर्म नहीं आती आपको? डॉक्टर और नर्स इंसान के लिए भगवान की तरह होते हैं, पर आप तो इस छोटी सी मासूम बच्ची को भी गंदी निगाहों से देखने से बाज नहीं आए। आपके लिए हर स्त्री आपका मनोरंजन करने का साधन मात्र है। मैं ही पागल थी जो इतने साल यही सोचती रही कि आप धीरे धीरे बदल जाओगे, पर जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है आपकी हरकतें तो और ओछी होती जा रही हैं। शेखर अपनी सफाई देता हुआ बोला, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? मैं इस नर्स के साथ बदतमीजी कर रहा था या ये जबरदस्ती मेरे गले पड़ रही थी? शीतल ने शेखर के मुंह पर चाटा मारते हुए कहा, बस करो, कुछ तो शर्म करो। हमारी बेटियां अब बड़ी हो रही हैं, अगर कोई उसके साथ गंदी हरकतें करेगा तो कैसा लगेगा तुम्हें? पर बस अब और नहीं, मैं अब अपनी बच्चियों के साथ तुम्हारे पास नहीं रहूंगी। क्या पता कल तुम उनके साथ भी कुछ गलत कर बैठो। माफ़ी मांगो इस नर्स से। अगर ये तुम्हें ज़िंदगी दे सकती है तो तुम्हारी ज़िंदगी ले भी सकती है। शेखर ने नर्स से तो माफ़ी मांग ली, पर शीतल ने अब उसे कभी माफ़ ना करने की कसम खा ली। उसने शेखर से अलग होने का फैसला कर लिया, क्योंकि जिस आदमी को उसने अपना सर्वस्व सौंप दिया था उसके मन में स्त्रियों की कोई इज्जत नहीं थी। स्त्रियां उसके लिए एक भोग की वस्तु थी और ऐसे आदमी के साथ शीतल अब 2 पल भी नहीं रहना चाहती थी। बहुत सीख वाली कहानी है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो सभी दोस्तों के साथ शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।